नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए तय किए गए नियमों से इस सेक्टर पर लगने वाले टैक्स की तस्वीर कितनी साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सेक्टर के लिए नए नियमों की घोषणा की थी। इन नए नियमों को जहां इस सेक्टर के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा। अब तक साल 2023 ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। आखिरकार नए नियमों से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के बीच के फर्क को साफ कर दिया है और अब सिर्फ मान्यता प्राप्त गेम्स को ही गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जगह दी जाएगी। हाल ही में जारी किए गए नए नियमों ने ऑनलाइन गेमिंग इस सेक्टर के निवेशकों और इसके यूजर्स में भरोसा जगाया है, लेकिन जीएसटी को लेकर अभी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी दरों से इंडस्ट्री की पहुंच और ग्रोथ पर काफी फर्क पड़ेगा। अगर जीएसटी की दरों से इंडस्ट्री पर दबाव डाला जाता है तो ये इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए चुनौती बन सकता है। इन नए नियमों में टैक्स अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग पर अब तक 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है। ये टैक्स ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर पर लगाया जाता है, जिसे प्लेटफॉर्म फैसिलिटेशन फी भी कहा जाता है। प्लेटफॉर्म पर आने वाले सभी यूजर्स से किसी भी पेड गेम में भाग लेने के लिए फीस ली जाती है। अगर आने वाले समय में इस नियम में बदलाव किया जाता है और जीजीआर के बजाय कुल गेमिंग राशि पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28% किया जाता है, तो इससे गेमिंग कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। इस तरह ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सट्टेबाजी और लॉटरी इंडस्ट्री के बराबर टैक्स देना पड़ेगा। इससे इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि कुल गेमिंग राशि 100 रुपए है, जिस पर गेमिंग कंपनी 10 से 15% प्लेटफॉर्म फीस लेती है, जो कि 10 से 15 रुपए होगा। वहीं अगर नए नियमों में प्लेटफॉर्म फीस की जगह कुल गेमिंग राशि पर ही 28% जीएसटी लगा दिया जाएगा, तो ये सट्टेबाजी और लॉटरी पर लगने वाले टैक्स के बराबर हो जाएगा। 37वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसे अब पब्लिक किया गया है। इस रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग की तुलना जुए, सट्टेबाजी और लॉटरी के साथ की गई है और इसी वजह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टोटल कंसिडरेशन अमाउंट पर टैक्स की सलाह दी गई है। हालांकि मंत्रिमंडल को रिपोर्ट में दिए गए अपने सुझावों पर दोबारा गौर करना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की कानूनी मान्यता को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने का सुझाव देना चाहिए। नोडल मंत्रालय के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आईटी नियमों के साथ इस इंडस्ट्री का लीगल स्टेटस बिल्कुल साफ है। मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को लॉटरी और सट्टेबाजी जैसी दूसरी गेम से बिल्कुल अलग रखा है और ऐसा ही कुछ जीएसटी दरों पर भी फैसला लेते वक्त मंत्रिमंडल और जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी दिखना चाहिए। इसके अलावा सरकार को गेम से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स में होने वाली हेराफेरी की भी काफी चिंता थी। इसके लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2023 में संशोधन करते हुए इसका समाधान निकाल लिया, जिसमें गेमिंग से होने वाली नेट इनामी राशि पर सीधा 30% टैक्स देना होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों के बाद अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो ये सेक्टर की कंपनियों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर देगा और धीरे धीरे भारत का एक उभरता सेक्टर टैक्स के बोझ तले दबकर अपनी चमक खो देगा। वहीं विदेशों से ऑपरेट होने वाली सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनियां यूजर्स को लुभाने की हर कोशिश करेंगी। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें भारत में किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, सरकार और यूजर्स के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यहाँ जरूरत है कि सभी मंत्रालय आपस में तालमेल बनाएं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच जो तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि आईटी नियमों के तहत आने वाली गेमिंग इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम डिजिटल इंडिया के अपने मकसद को पूरा करते हुए ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में उभरते हुए एक देश के तौर पर इस सेक्टर को समझें। साथ ही में हमें समझना होगा कि ये सेक्टर हमारे लिए रोजगार, विदेशी निवेश, टैक्स रेवेन्यू के लिहाज से कितना जरूरी है और किस तरह ये सेक्टर आने वाले समय में देश की ताकत बन सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि जब तक मंत्रिमंडल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सुझावों को अपने फैसले में शामिल नहीं करते, तब तक टैक्स को लेकर मौजूदा स्थिति बरकरार रखनी चाहिए
और ऐसा रुख अपनाया जाना चाहिए जो सरकार और इस उभरते हुए सेक्टर दोनों के लिए ही फायदेमंद हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए आज तक।